हेलो दोस्तों, मैं प्रियांशु। मैं आज आप लोगों को क्लास 12 केमिस्ट्री का 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 4 नंबर में आता है उसे मैं कराऊंगा। ये 2024 का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो देखते हैं प्रश्न। प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। ये 2020, 22, 23 में आया हुआ प्रश्न है। चलो देखते हैं आंसर। भिन्न सांद्रता वाले दो विलयनों या विलयन और विलायक को अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उनके मध्य परासरण क्रिया होने लगती है। यदि सांद्र विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित किया जाए तब विलायक अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होने लगता है, अर्थात परासरण विपरीत दिशा में लगता है। इसे ही प्रतिलोम परासरण कहते हैं। इसका उदाहरण है समुद्र जल या कठोर जल से शुद्ध जल को किसी विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन दूसरा है, देखते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है? उदाहरण सहित बताइए। इसका उत्तर है तनु विलयनों के वे भौतिक गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कणों, अणुओं या आयनों की संख्या अथवा मात्रा पर निर्भर करते हैं, परंतु उनके आकार या प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। इसे दूसरे शब्दों में देखते हैं। दूसरे शब्दों में विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलयन के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं तथा अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। परासरण दाब अणुसंख्यक गुणधर्म है क्योंकि यह विलयन में उपस्थित अणुओं, आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, उनकी प्रकृति पर नहीं। अणुसंख्यक गुणधर्म निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा, हिमांक में अवनमन एवं चौथा, परासरण दाब। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? इसका उत्तर है जब एक धातु को उसके अपने लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु विलयन के सापेक्ष धातु के विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा वैद्युत अपघट्ट के मध्य उत्पन्न विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। क्वेश्चन चौथा देखते हैं। कोलराउस नियम क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 22, 23, 24 में भी पूछा गया, मतलब 23 तक पूछा गया है। 24 में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कोलराउस नियम क्या है? उत्तर देखते हैं। यदि प्रत्येक चालक पद को वैद्युत अपघट्ट सूत्रों में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए तब किसी वैद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता चाहे धनायन तथा ऋणायन की ओर मोलकता चालकताओं के योग के बराबर होती है, उसे कोलराउस का नियम कहते हैं। क्वेश्चन 5वां है। यह 2023 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न देखते हैं। ताक्षणिक वेग क्या है? इसे आप कैसे ज्ञात करेंगे? चलो देखते हैं उत्तर। किसी निश्चित क्षण पर अपक्रिया का वास्तविक वेग उसका ताक्षणिक वेग कहलाता है। अपक्रिया के ताक्षणिक वेग को समय और सांद्रता के मध्य खींचे गए ग्राफ की सहायता से भी ज्ञात करते हैं। समय व सांद्रता के मध्य खींचे गए ग्राफ में किसी विशिष्ट समय और विशिष्ट सांद्रता के संगत बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल अपक्रिया के ताक्षणिक वेग को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार किसी क्षण पर अपक्रिया का ताक्षणिक वेग ज्ञात किया जाना है। वक्र पर उससे संबंधित बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचकर उसके ढाल से अपक्रिया का ताक्षणिक वेग ज्ञात हो सकता है। थैंक यू।